नीतीश कुमार आज 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तारकिशोर और रेणु देवी बनेंगे बिहार के नए उप मुख्यमंत्री। नीतीश के साथ शपथ ले सकते हैं 16 मंत्री। शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू में 7-7 मंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी के हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश साहनी भी शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, नीरज कुमार और मदन साहनी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा और राणा रणधीर सिंह मंत्री बन सकते हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में 2 डिप्टी सीएम, रेणु देवी और तारकिशोर बनेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम पद की दौड़ से बाहर होने पर सुशील मोदी का छलका दर्द, बोले कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में बोले नीतीश कुमार, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर बना सीएम। विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4-4:30 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। कटिहार से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक और बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश करूंगा। तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने पर चुप्पी साधी, कहा पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला करेगी। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हुई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा। शिवानंद तिवारी ने कहा, चुनाव के वक्त राहुल शिमला में पिकनिक मना रहे थे, पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी कहीं नजर नहीं आई। शिवानंद तिवारी ने कहा, यहां तक कहा कि कांग्रेस चुनाव में बाधा बनी। सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं, उन्होंने की। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने तेजस्वी यादव से कहा, शिवानंद तिवारी लगाम लगाएं। प्रेमचंद मिश्रा बोले, राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शहनवाज हुसैन जैसी भाषा आरजेडी नेता का बोलना, ये हमें स्वीकार नहीं है। आरजेडी के कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं, वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिलीभगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें। शिवानंद तिवारी को लेकर गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसा। ट्वीट करके कहा, शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? केदारनाथ में भारी बर्फबारी से बिगड़ा मौसम। सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत फंसे। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही बद्रीनाथ के लिए भरनी थी उड़ानें। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते ही अचानक बदला मौसम का मिजाज। हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव न होने की वजह से बर्फबारी के बीच फंसे योगी और उत्तराखंड के सीएम।
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में हुई बर्फबारी से यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में लुढ़का तापमान, हवाओं ने बढ़ाई सिहरन। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, मनाली में पहली बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। शिमला के कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी, भीषण हिमपात के चलते कई रूट हुए प्रभावित। बर्फबारी के बाद शिमला में समूची घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर में दिवाली पर बदला मौसम, भीषण बर्फबारी से घाटी की पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी, भारी बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हुई बंद। धौंस जमाने के लिए मध्य प्रदेश के थाना प्रभारी ने सड़क पर मारा गब्बर का डायलॉग, पुलिस विभाग ने थमाया नोटिस। एमपी के झाबुआ में थाना प्रभारी के एल डोंगी गश्त कर रहे थे और इस दौरान लाउडस्पीकर पर कहने लगे 50-50 किलोमीटर तक जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि डांगी आ जाएगा। 50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जा बेटा नहीं तो डांगी आ जाएगा। कानपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जा बेटा नहीं तो डांगी आ जाएगा। थाना प्रभारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झाबुआ के एएसपी ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आज सुबह दिल्ली की हवा में जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया, 200 के नीचे पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। रविवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली में विजिबिलिटी भी ठीक हुई। लगातार हवा चलने की वजह से प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। बैन के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर छोड़े पटाखे, पुलिस ने 850 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिवाली की रात तक पुलिस ने 1 टन से भी ज्यादा 1314 किलो पटाखे बरामद किए और पटाखों के 106 पीस भी जब्त किए। आग की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में आई कमी, दिल्ली में दीपावली पर फायर की 205 कॉल मिली। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद आज से खुले सभी धार्मिक स्थल, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। धार्मिक स्थल में चरणबद्ध तरीके से लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, मास्क और सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। झारखंड में सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा की इजाजत नहीं, राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने लोगों से घरों में छठ पूजा मनाने की अपील की। दिल्ली में भी सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की कोरोना से तबीयत बिगड़ी, मेदांता के आईसीयू में भर्ती हुए अहमद पटेल अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए थे। देश में 4 महीने बाद एक दिन में 31,000 से कम मामले आए, 24 घंटे में 44,000 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हुए। अब तक 1,30,000 लोगों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस घटकर 4,65,000 हुआ। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 13,738 की गिरावट आई है। कुल 82,49,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,851 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 15 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले एक दिन में 8,61,000 सैंपल टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, त्योहारी मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का और बढ़ सकता है खतरा। 24 घंटे में 7,340 नए कोरोना मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस 44,456 से ज्यादा।
दिल्ली में बेलगाम हुई कोरोना की रफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह की केजरीवाल और एसजी के साथ बैठक हुई। रोकथाम के उपायों पर हुआ मंथन। हाई लेवल मीटिंग के बाद बोले सीएम केजरीवाल, 750 आईसीयू बेड्स उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट को किया जाएगा 2 गुना। खतरे वाली जगह पर मोबाइल टेस्टिंग वैन होगी तैनात। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर तंज। कहा, नमस्कार, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं, कोरोना रोकने में विफल रहा हूं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 3053 केस, 51 मरीजों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा 4,30,000 के पार। मरने वालों की संख्या हुई 7,661। कर्नाटक में कोरोना के 1,565 नए मरीज मिले। 21 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8,61,000 से ज्यादा। कोरोना से 1,529 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में भी बरकरार है कोरोना का रोग। एक दिन में मिले 2,184 मरीज, 10 की हुई मौत। राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 2,25,000 के पार। 2,066 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। कानपुर में मंदिर के पास मिला पटाखे लेने निकली मासूम बच्ची का शव। मासूम की बलि दिए जाने की आशंका। पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम बोले, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। वारदात के बाद ग्रामीणों में गुस्से का माहौल। मौके पर फोर्स को किया गया तैनात। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर हुआ अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, लेकिन पटाखों के धुएं से मिली राहत। बारिश से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज। कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले। अमृतसर में भी बारिश से ठंडा हुआ मौसम। बारिश होने से गेहूं फसल की बुआई में किसानों को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में महिला जज ने की आत्महत्या। बंगले में पंखे से लटका मिला शव। मुंगेली जिले की डिस्ट्रिक्ट जज थी कांता मार्टिन। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। इसी बंगले में 10 साल पहले एक और जज ने की थी आत्महत्या। भारत में जल्द ही नया गेम पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने यूजर्स डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कारण कई चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। पीएनबी ने कहा, ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलने वाले संदेश को भूलकर भी ना खोलें। सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी गिरावट की घोषणा की है। सरकार ने सर्कल रेट छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया है। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का इजाफा होगा। बैंक कर्मचारियों को वेतन में बढ़त का लाभ नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत अब हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। व्हाट्सएप में बहुत जल्द ही नया फीचर फेस अनलॉक जुड़ने वाला है। वहीं iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक का ऑप्शन मौजूद है। इंस्टाग्राम में अपने होम स्क्रीन लेआउट में बड़ा बदलाव किया है। इंस्टाग्राम में एक नया शॉप बटन जोड़ा गया, जिसे एक्टिविटी टैब की जगह रिप्लेस किया गया है। बहुत जल्द बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई से भी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। बीएसएनएल अगले साल जनवरी से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम में भी वैनिश मोड फीचर लॉन्च किया गया। इस फीचर के जरिए चैट विंडो मैसेज रीड होने के बाद डिसअपीयर हो जाएगा। बहुत जल्द देश में नोकिया 2.4 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। जानकारी के मुताबिक नोकिया 2.4 नवंबर के आखिर में भारत में लॉन्च होगा।
वोडाफोन आइडिया ने अपने सबसे पॉपुलर 99 रुपए वाले रिचार्ज प्लान का ऐलान कर दिया है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में शामिल किए गए लेग स्पिनर मिशेल स्वेप्सन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के सामने मिशेल पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 4 मैचों के पहले टेस्ट मैच के टिकटों की मांग बढ़ गई है। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा, भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर और जो बर्न्स करेंगे पारी की शुरुआत। रोहित शर्मा ने आईपीएल के 13वें सीजन को सफल बताया। साथ ही सुरक्षित आयोजन को लेकर बीसीसीआई की तारीफ भी की। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के शानदार प्रदर्शन की मदद से कराची किंग्स ने मुल्तान को सुपर ओवर में हराया। इसी कड़ी में पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनल में एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी बाइडेन की जीत। चुनाव में धांधली के आरोपों पर अब भी कायम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने लगाए धांधली के आरोप। सड़क पर उतरे ट्रंप के समर्थक, कहा अभी लड़ाई लंबी है। राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में उतरे हजारों लोग वी वांट ट्रंप के नारे भी लगाए। अमेरिकी चुनाव को लेकर ट्विटर ने किया खुलासा। 3 लाख ट्वीट को बताया फर्जी। इथियोपिया में यात्री बस पर बड़ा हमला। अज्ञात बंदूकधारियों ने बस पर किया हमला। हमले में 34 लोगों की मौत। अक्षय कुमार ने फैंस को दिवाली पर धमाकेदार तोहफा दिया। अक्षय ने अपनी नई फिल्म राम सेतु का ऐलान किया। साथ ही फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को पूरे हुए 2 साल। अपने एनिवर्सरी पर दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने शादी के बाद अपनी पहली दिवाली धूमधाम से मनाई। दुबई में दोनों ने दिवाली सेलिब्रेट किया। वहीं तस्वीरों के साथ वीडियो को भी शेयर किया। हाल ही में कंगना के छोटे भाई की शादी हुई थी। वहीं कंगना ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर आती हैं, हमारे घर भी देवी आ रही हैं।